क्या आप या आपके किसी अपने को बार बार सिर दर्द की शिकायत हो रही है? अगर ये दर्द हर दिन या हफ्ते में कई बार हो रहा है, सुबह के वक्त ज्यादा होता है और दवाइयों से भी ठीक नहीं होता, तो ये किसी गहरे कारण का संकेत हो सकता है। हो सकता है ये एक शुरुआती चेतावनी हो ब्रेन ट्यूमर की। आइए जानते हैं कि कब एक सामान्य सिर दर्द गंभीर खतरे का रूप ले सकता है। सबसे पहले जानते हैं बार बार सिर दर्द क्या होता है। जब किसी भी इंसान को महीने में 15 या उससे ज्यादा दिन सिर दर्द होता है और ये कंडीशन 3 महीने या उससे ज्यादा समय तक चलती है, तो इसे क्रॉनिक डेली हेडेक यानी बार बार या पुराना सिर दर्द कहा जाता है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे टेंशन हेडेक, सिर पर जैसे पट्टी बांध दी हो लेकिन हल्का लेकिन लगातार होता है। माइग्रेन, एक या दोनों तरफ तेज धड़कता हुआ दर्द रोशनी या आवाज से बढ़ता है। क्लस्टर हेडेक, एक आंख के पीछे तेज दर्द जो कई दिनों या हफ्तों तक आता जाता है। हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ, सिर के एक तरफ लगातार दर्द या माइग्रेन जैसा। न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक, यानी अचानक शुरू होने वाला रोज का सिर दर्द जो महीनों तक नहीं जाता। लेकिन क्या इनमें से कोई सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर से जुड़ा हो सकता है? आइए अब समझते हैं ब्रेन ट्यूमर क्या होता है और इसका सिर दर्द से क्या रिश्ता है। ब्रेन ट्यूमर यानी मस्तिष्क के अंदर असामान्य सेल्स का एक गुच्छा या गांठ बन जाना। ये दो तरह के होते हैं। पहला है बेनाइन ट्यूमर, धीरे धीरे बढ़ते हैं, आसपास के टिश्यूज को नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन फिर भी दिमाग पर दबाव डाल सकते हैं। दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, तेजी से बढ़ते हैं और दिमाग की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। ट्यूमर दो जगहों से बन सकते हैं। प्राइमरी ट्यूमर जो सीधे दिमाग में शुरू होते हैं, सेकेंडरी या मेटास्टैटिक ट्यूमर जो शरीर के किसी और हिस्से जैसे फेफड़ों, ब्रेस्ट से फैलकर दिमाग में आते हैं। ब्रेन ट्यूमर से होने वाला सिर दर्द कैसा होता है? ब्रेन ट्यूमर से होने वाला सिर दर्द आम सिर दर्द जैसा नहीं होता। इससे कुछ खास लक्षण होते हैं जो इसे अलग बनाते हैं, जैसे सुबह के वक्त ज्यादा तेज दर्द, झुकने, खांसने, छींकने या उठने पर दर्द लगातार बड़े रहना, घंटों या दिनों तक ओवर द काउंट पेन किलर से भी आराम न मिलना, दर्द के साथ चक्कर, उल्टी या आंखों के सामने धुंध दिखना। अगर ये लक्षण लगातार महसूस हो रहे हैं तो MRI या CT स्कैन की जरूरत हो सकती है। अब बात आती है ब्रेन ट्यूमर से जुड़े कुछ और भी लक्षण होते हैं। ब्रेन ट्यूमर का सिर दर्द कभी अकेला नहीं आता, कई बार इसके साथ बाकी लक्षण भी नजर आते हैं, जैसे उल्टी, मतली, देखने में दिक्कत, याददाश्त कमजोर होना, फैसला ना ले पाना, मूड स्विंग, बोलने में रुकावट, शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी या कंपकपी, शरीर में झंझनाहट या सुई चुभने जैसा महसूस होना। अगर इन लक्षणों में से कोई भी सिर दर्द के साथ लगातार हो रहा है तो तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से सलाह लें। डॉक्टर आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे ये सिर दर्द नया है या पहले से होता था? क्या कोई दवा असर कर रही है? दर्द कब और कैसे बढ़ता है? क्या आपने कभी MRI या CT कराया है? इन सवालों के जवाब डॉक्टर को सही डायग्नोसिस और इलाज के लिए मदद देंगे। इसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें दवाएं यानी सूजन को कम करने के लिए कुछ स्टेरॉइड दिए जाते हैं। सर्जरी जहां संभव हो ट्यूमर हटाने के लिए की जाती है। रेडिएशन, कीमोथेरेपी ट्यूमर को छोटा करने, बढ़ने से रोकने के लिए होती है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट यानी पर्याप्त नींद, संतुलित डाइट, स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन, फिजियोथेरेपी और काउंसलिंग होती है। अगर सिर दर्द रोज की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है या वो दवाओं से भी नहीं जा रहा, तो इसे हल्के में ना लें। किसी भी गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। ऐसे में आप तुरंत हॉस्पिटल से संपर्क करें और डॉक्टर से सलाह लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।